हेलो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में न्यू एग्जाम पैटर्न के टर्म वन के टॉपिक डिटर्मिनेंट को डिस्कस करेंगे और हम डिटर्मिनेंट में सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल के टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? Determinant is simplified value of matrices. Determinant is simplified value of matrix. Now, matrix, the notation for matrix is, beta, notation for matrix is rectangular bracket. But the notation for determinant is straight brackets. For determinant we use straight lines and for matrices we use rectangular brackets. For matrices we use rectangular brackets and for determinant we use straight brackets. Now, to find determinant for 2x2 मैट्रिक्स बेटा बहुत सिंपल है। मल्टीप्लाई करोगे बेटा दिस टर्म इनटू दिस टर्म, फर्स्ट एलिमेंट इनटू फोर्थ एलिमेंट, इंटरनल साइन माइनस, फर्स्ट एलिमेंट इनटू फोर्थ एलिमेंट, इंटरनल साइन माइनस, माइनस साइन अप्लाई करोगे, देन दिस टर्म इनटू दिस टर्म, a21 इनटू a12। कुछ भी नहीं है बेटा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। क्लियर है? बहुत बेसिक टर्म्स है। नाउ सेम एग्जांपल फॉर दिस टर्म इज, मल्टीप्लाई करो बेटा 4 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 5 मीन 4 इंटू 6 बेटा 24 माइनस 3 इंटू 5 बेटा 15, 3 इंटू 5 15। क्लियर है बेटा? बस सब्ट्रैक्ट करोगे फाइनल आंसर बन जाएगा। कोई डाउट बेटा? नाउ फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, अगर बेटा डिटर्मिनेंट आ जाए फॉर 3x3 मैट्रिक्स, फॉर 3x3 मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट है, दैट मींस स्ट्रेट लाइंस हो जाएंगी। डिटर्मिनेंट फॉर 3x3 मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल विद एनी रो विद एनी कॉलम, मींस विद फर्स्ट रो पॉसिबल है, विद सेकंड रो पॉसिबल है, विद थर्ड रो पॉसिबल है, और विद फर्स्ट कॉलम पॉसिबल है, विद सेकंड कॉलम पॉसिबल है, विद थर्ड कॉलम पॉसिबल है। कुछ भी करो बेटा आंसर सेम आएगा फॉर ऑल टर्म्स, बट सिंपल चूज करोगे बेटा, सिंबल्स फॉर फर्स्ट टर्म सिंपल चूज करोगे बेटा, प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन यूज करोगे बेटा, प्लस माइनस प्लस। इफ वी टेक फर्स्ट रो, अगर फर्स्ट रो यूज करोगे बेटा देन प्लस माइनस प्लस, अगर सेकंड रो यूज करोगे देन माइनस प्लस माइनस, फॉर थर्ड रो वी यूज प्लस माइनस प्लस, और फर्स्ट रो यूज करोगे बेटा प्लस माइनस प्लस, फॉर सेकंड रो माइनस प्लस माइनस, फॉर थर्ड रो प्लस माइनस प्लस, और कॉलम वाइज यूज करोगे देन प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? दीज आर सिंबल्स। नाउ एक्सपैंड करो विद द फर्स्ट रो। देखो विद द फर्स्ट रो एक्सपैंड करोगे, अगर एक्सपैंड करोगे विद फर्स्ट रो मींस इफ यू राइट फर्स्ट एलिमेंट एज a11, फर्स्ट एलिमेंट एज a11, देन देखो बेटा अगर फर्स्ट एलिमेंट a11 है, 1 1 मींस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम रिड्यूस करो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इज दिस टर्म, फर्स्ट कॉलम इज दिस पार्ट, रिड्यूस करो बेटा। फर्स्ट एलिमेंट लिखोगे a11, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम रिड्यूस करोगे, देन रिमेनिंग टर्म इज a22, a23, a32, a33। बेटा फर्स्ट रो रिड्यूस करोगे देन रिमेनिंग टर्म a22, a23, a32, a33। नाउ फॉर सेकंड एलिमेंट वी यूज माइनस सिंबल, वी यूज माइनस सिंबल मींस वी यूज a12 विद नेगेटिव सिंबल, विद नेगेटिव सिंबल। देखो a12 बेटा, a12 मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो रिड्यूस करो सेकंड कॉलम रिड्यूस करो, दिस इज फर्स्ट रो रिड्यूस हो जाएगी बेटा, एंड सेकंड कॉलम रिड्यूस हो जाएगा। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम रिड्यूस करो बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रिमेनिंग टर्म a21, a23, a31, a33। जो रिमेनिंग टर्म्स है बेटा लिखोगे a21, a23, a31, a33। देन थर्ड एलिमेंट, क्लियर है बेटा? नाउ लास्ट एलिमेंट सिलेक्ट करो बेटा, लास्ट एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा बेटा A13 विद पॉजिटिव सिंबल
A13 सिलेक्ट करो बेटा, A13 बाय नेम क्लियर है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। रिमेनिंग टर्म बेटा, रिमेनिंग पार्ट इज दिस पार्ट इज योर रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट आएगा बेटा दिस टर्म A21 A22 A31 A32। क्लियर है बेटा? सिंप्लीफाई करोगे 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, दिस टर्म माइनस दिस टर्म। सिंप्लीफाई करोगे बेटा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल। कोई अदर रो भी यूज करोगे आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन देखो बेटा, फॉर एग्जांपल है बेटा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना ऑफ दिस टर्म, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस टर्म फाइंड आउट विद द फर्स्ट रो सॉल्व करोगे बेटा। फर्स्ट रो इफ वी सिलेक्ट फर्स्ट एलिमेंट एज अ 4, फर्स्ट रो मींस A11 एलिमेंट है, फर्स्ट रो है, दैट मींस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम बेटा डिलीट करो। रिमेनिंग पार्ट इज A604। देन सेकंड एलिमेंट सिलेक्ट करो बेटा, सेकंड एलिमेंट सिलेक्ट करोगे। फॉर सेकंड एलिमेंट वी यूज सिंबल्स प्लस माइनस प्लस। फॉर सेकंड एलिमेंट वी यूज सिंबल -5। -5 यूज करोगे बेटा, -5। देन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम बेटा डिलीट करो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट करो। रिमेनिंग टर्म इज 2614, 2614। नेक्स्ट टर्म बेटा, थर्ड एलिमेंट +3 यूज करोगे, +3 यूज करोगे। देन जो भी 3 टर्म है A13 मींस फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम बेटा डिलीट करो। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम मींस 2810, रिड्यूस हो जाएगा बेटा। नाउ this term is multiply this into this minus this means first term आ जाएगी बेटा 4 into 32, sorry this is 32 minus 0 minus 5, this is 8 minus 6 plus 3, this is 0 minus 8, 0 minus 8, 32 into 4, 4 8 4 128 minus 2 into 5 10, 8 into 3 24। बेटा सब्ट्रैक्ट करोगे 24, 128 minus 24, 104 minus 10, this is 94 is your final answer for this determinant. Actually this is a simplified value of matrix, simplified value of matrix. Clear है students? Now बेटा क्वेश्चन करोगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दिस टू डिटरमिनेंट। मतलब क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगी मेनली बेटा अगर कुछ स्टूडेंट्स करेंगे फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट, सेकंड थर्ड विद थर्ड। दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स, दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स, दिस टर्म इज अ डिटरमिनेंट। बेटा डिटरमिनेंट है, डायरेक्टली कंपेयर नहीं करोगे। अगर स्ट्रेट लाइंस है दैट मींस डिटरमिनेंट, डायरेक्टली कंपेयर नहीं करोगे। डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे बेटा, डिटरमिनेंट means if we write 2x 5 8x is equal to 6 minus 2 7 3, beta karo multiply this term into this minus this is 2x square minus 40 is equal to 12 minus minus plus 40, this term is equal to 2x square minus 40 is equal to, बोलो बेटा 12 प्लस 14 26 हो जाएगा। सॉरी इट्स माय मिस्टेक, इट्स 3 नॉट अ 2, इट्स 3। 6 minus 2 7 3, इट्स 3 3 3 3 3 3 हो जाएगा बेटा। देन 3 6 3 18 माइनस माइनस प्लस 14, दिस टर्म इज 32। शिफ्ट करोगे माइनस टर्म 2x square is equal to 72, x square is equal to 36, value of x is equal to plus minus 6, this is your final answer, value of x is equal to plus minus 6। clear है? plus minus 6 means C option is your final answer। clear है बेटा? कोई doubt? now next term बेटा, singular matrix। what is singular matrix?
कोई भी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा, देन दिस मैट्रिक्स इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0, देन दिस मैट्रिक्स इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट हम बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बेटा मींस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be non-singular if determinant is not equal to 0. Common sense है. Singular determinant is equal to 0, then singular. Determinant not equal to 0, that means it is non-singular. Determinant not equal to 0 means it is non-singular matrix. Now, next term beta. Question based on singular matrix है. For what value of x the matrix this is singular. Singular means determinant is equal to 0. डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 करो बेटा. 6 माइनस एक्स 4, 3 माइनस एक्स 1 इज इक्वल टू 0. डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. दिस इज मैट्रिक्स. वी यूज डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइंस फॉर सिंगुलर टर्म. फॉर डिटर्मिनेंट टर्म इज इक्वल टू 0 करो बेटा. दिस टर्म इनटू दिस टर्म माइनस दिस टर्म. 6 माइनस एक्स माइनस करोगे बेटा माइनस 12 प्लस 4x is equal to 0. Now 4x minus x, 3x minus 6 is equal to 0. Value of x, value of x, value of x is equal to 2. बिल्कुल ठीक. Value of x is equal to 2. 2 is your final answer. मतलब B option is your final answer. B option is your final answer for singular matrix. Clear है बेटा? Next one बेटा. Area of triangle. If vertices are given, if vertices are given means if vertices x1 comma y1, x1 comma y1, x2 comma y2 and x3 comma y3 are given. If three vertices are given, then area of this triangle is by determinant method, area of triangle is, we use this term as a half. हाफ लिखोगे बाहर बेटा. एलिमेंट्स लिखोगे इन डिटर्मिनेंट x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड फाइनल टर्म 1 1 1 1 1 1. जो भी एरिया आएगा, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. फॉर पॉजिटिव टर्म अगर नेगेटिव भी आ जाएगा उस केस के अंदर भी पॉजिटिव करोगे. फॉर पॉजिटिव टर्म वी यूज मॉडुलस सिंबल. For positive term, area is always positive. For positive term, we use modulus sign. We use modulus symbol. This part is your area. Find out करोगे determinant, area find out हो जाएगा बेटा. Clear है बेटा? Now, question देखो based on area. Find area of triangle with vertices P 4,5, Q 4,-2 and R this term. Area find out करो बेटा. बहुत simple. Determinant करोगे. Area is equal to 1 by 2. Area is equal to 1 by 2. 4, 5, 4 minus 2. Next term minus 6, 2. Last term is 1, 1, 1. Use करोगे 1, 1, 1. Now find out करो बेटा. Area means find out करो determinant of this term. Determinant 1 by 2 बेटा बाहर आ जाएगा. 1 by 2 बाहर आ जाएगा बेटा. First element 4. If we use first element as a 4, first row and first column delete करोगे बेटा. First row and first column, the remaining part is minus 2, 1, 2, 1. Next term बेटा. Second element use करोगे minus 5. Second element use करोगे बेटा minus 5. First row and second column delete करोगे. First row and second column, this is 4, 1, minus 6, 1 बचेगा. 4, 1, minus 6, 1. नेक्स्ट टर्म बेटा 1 लिखोगे. 1 थर्ड एलिमेंट 1, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट करोगे. रिमेनिंग टर्म 4 minus 2 minus 6 2. 4 minus 2 minus 6 2 एंड मॉडुलस आएगा. मॉडुलस मींस ऑलवेज पॉजिटिव टर्म. इफ यू यूज मॉडुलस टर्म, मॉडुलस मींस ऑलवेज पॉजिटिव नंबर. नाउ कैलकुलेशन करो बेटा. कैलकुलेशन ऑफ दिस टर्म इज 4 1 by 2 बाहर टर्म आएगी. 4 डायरेक्टली लिखो बेटा. दिस इज minus 2 into minus 1. दिस इज 2 into minus 2 हो जाएगा बेटा. minus 2 into minus 2. minus 2
इंटू -2, देन नेक्स्ट टर्म 5 बेटा, 5 टर्म आ जाएगी 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 इज नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म बेटा 8 एंड माइनस माइनस प्लस एंड माइनस -12, मॉडुलस आ जाएगा, मींस ऑलवेज पॉजिटिव टर्म रिप्रेजेंट करेगा बेटा। सिंप्लीफाई करो बेटा, सिंप्लीफिकेशन करोगे बेटा, सिंप्लीफिकेशन किस तरह हो जाएगी बेटा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस नंबर इज, नाउ वी यूज दिस टर्म एज अ डिटर्मिनेंट 1/2, देखो बेटा 4 into -4, this is -16, 10 into 5 -50 and -4, क्लियर है बेटा, -16 and -50 -4, this term is equal to -21/2, -70 हो जाएगा बेटा, एंड मॉडुलस है बाहर, मॉडुलस टर्म आ जाएगी, मॉडुलस टर्म, and this is 35, -35 modulus है बेटा, then answer is 35. Area है बेटा, then area is square units. For area we use square units. 35 square unit is your final answer. That B option is your final answer. Basic question है बेटा, area है, 1/2 अप्लाई करके डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, एरिया आ जाएगा, कोई डाउट बेटा? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if area of triangle is 35 square unit, बेटा गिवन है 35 square unit, एंड वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं, वर्टिसेस गिवन है x, 4, 2, -6 एंड 5, 4, वर्टिसेस आर गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x करना है बेटा, एरिया गिवन है, देन फॉर्मूला फॉर एरिया अप्लाई करो, फॉर्मूला फॉर एरिया यूज करोगे बेटा, एरिया बेटा 1/2, वर्टिसेस अप्लाई करो, x 4, 2, -6, 5, 4 and last terms are 1, 1, 1, 1, 1, 1, मॉडुलस आ जाएगा बिकॉज एरिया है। वैल्यू ऑफ एरिया इज इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट, दिस टर्म इज 35 इज इक्वल टू 1/2 बेटा, दिस टर्म इज 1/2, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करो बेटा, सिंप्लीफिकेशन इज x, इंटरनल टर्म इज -6, 4, 1, 1, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम रिड्यूस करोगे, देन दिस इज -6, 1, 4, 1, नेक्स्ट टर्म बेटा 4 आ जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा टर्म, दैट इज 2, 1, 5, 1, नेक्स्ट टर्म बेटा 1, नेक्स्ट टर्म 1, रिड्यूस करोगे बेटा, दिस टर्म इज इक्वल टू 2, -6, 5, 4, 2, -6, 5, 4, क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ दिस टर्म इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, टर्म शिफ्ट करो बेटा, इंटरनल टर्म सॉल्व करो, इंटरनल टर्म सॉल्व करो, दिस इज 35, 1/2, इंटरनल टर्म बेटा x, -6 -4, -6 -4 हो जाएगा बेटा, दिस इज -6 -4, -6 -4, -4 बेटा, दिस इज 2 -5, लास्ट टर्म 1, दैट इज 8 प्लस 30, 8 plus 30. Now our term is equal to, जो term आएगी बेटा, this term is equal to 35 is equal to 1/2 minus 10x minus 3 into 4, 12 minus 12 plus 12 हो जाएगा बेटा, plus 12 plus 38. Remaining term is equal to 35 is equal to 1/2 minus 10x plus 50. बेटा देखो स्टेप्स चेक करोगे, स्टेप्स देखोगे बेटा, मॉडुलस आएगा बेटा, मॉडुलस फॉर एरिया वी यूज मॉडुलस सिंबल, फॉर एरिया वी यूज मॉडुलस, मॉडुलस मींस ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडुलस मींस ऑलवेज पॉजिटिव टर्म, मॉडुलस मींस ऑलवेज पॉजिटिव टर्म, देखो बेटा फॉर मॉडुलस दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द कंडीशन फॉर द मॉडुलस इज, कंडीशन फॉर मॉडुलस, कंडीशन फॉर मॉड ऑफ x, देखो बेटा मैं कंडीशन लिख रहा हूं, कंडीशन फॉर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a, इफ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, इफ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, इफ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, क्लियर है बेटा? कंडीशन फॉर मॉड ऑफ x, इफ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a. नाउ
दिस साइड मॉडुलस है बेटा, मॉडुलस इंटरनल टर्म x है, वेरिएबल है, देन वी यूज मॉडुलस दिस टर्म एज अ प्लस माइनस सिंबल. दिस इज प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 10x प्लस 50. बेटा प्लस माइनस यूज करोगे, अदरवाइज सिंगल आंसर आएगा. प्लस माइनस है मींस डबल आंसर आएंगे, बिकॉज एरिया गिवन है, इंटरनल टर्म x नेगेटिव पॉजिटिव बोथ टर्म्स आर पॉसिबल इन केस ऑफ मॉडुलस. 2 शिफ्ट हो जाएगा बेटा, दिस इज प्लस माइनस 70 माइनस 10x प्लस 50. बेटा सेपरेट सेपरेट करो, फर्स्ट टर्म फॉर पॉजिटिव 70, देन फॉर नेगेटिव 70. माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 10x प्लस 50 हो जाएगा बेटा, माइनस 10x प्लस 50 हो जाएगा बेटा. दिस टर्म इज इक्वल टू, चेक करो बेटा, minus 10x plus 50. First term we solve it for positive term, then for negative term. For negative, for 70 and for minus 70. Shift करोगे बेटा, this is 20 is equal to minus 10x and value of x is equal to minus 2. Value of x is equal to minus 2 हो जाएगा first answer. Second answer, this is minus 120 is equal to minus 10x and the value of x is equal to 12. Value of x is equal to 12. वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा बेटा. वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 एंड 12 2 आंसर आएंगे बेटा. अगर ओनली पॉजिटिव टर्म करोगे ओनली माइनस 2 आंसर आएगा, बट इट इज नॉट करेक्ट आंसर. डबल आंसर आएंगे. फॉर दिस टर्म वी हैव डबल आंसर्स. डबल आंसर्स मींस चेक करो बेटा, दिस इज माइनस 2 कॉमा 12 इज योर फाइनल आंसर. कोई डाउट है बेटा? क्लियर है टर्म? नाउ क्वेश्चंस फॉर एरिया है बेटा, बिल्कुल. कंडीशन फॉर कोलिनियर. व्हाट इज कोलिनियर? कोलिनियर मींस पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. पॉइंट्स लाई ऑन अ 3 or more than 3 points lie on a straight line. Means if 3 points are collinear, that means 3 points on a same straight line lie करेंगे बेटा, A, C, B like. These points are collinear. It is possible only in the case. देखो बेटा, अगर पॉइंट जो C है थोड़ा सा भी ऊपर हो जाएगा, पॉइंट C थोड़ा सा भी ऊपर हो जाएगा, मतलब इतना भी ऊपर हो जाएगा, देन दिस टर्म इज अ ट्रायंगल. थोड़ा सा भी ऊपर हो जाएगा, देन दिस टर्म इज अ ट्रायंगल. दिस पार्ट इज ट्रायंगल एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, एंड इस पार्ट देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा. बट इन दिस केस द ट्रायंगल इज 0 एंड इन दिस केस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0. इस केस के अंदर एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, बट इन दिस केस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. Area of triangle equal to 0 means for collinear directly applied, for collinear we always applied area is equal to 0. बेटा area is equal to 0 आ जाएगा, that means points are collinear. If area is equal to 0, that means given 3 points are collinear. If area is equal to 0, then given 3 points are collinear. Next term देखो बेटा, क्वेश्चन है बेटा, if the points 3, -2, x, 2, 8, 8 are collinear, if 3 points are collinear points given है बेटा, then find the value of x. Value of x find out करो बेटा. Points collinear given है बेटा, value of x find out करोगे, किस तरह हो जाएगा बेटा? 3 collinear means area is equal to 0. Area is equal to 0. Condition for collinear. Apply करो बेटा. 1/2, 3 -2, 1, x 1, 8, 8, 1 is equal to 0. मॉडुलस अप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि शिफ्टिंग करोगे प्लस माइनस 0 इज नॉट वैलिड टर्म. मींस नो रिक्वायरमेंट फॉर मॉडुलस इन दिस केस. नो रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडुलस इन दिस केस. 1/2 भी शिफ्ट हो जाएगा बेटा. 0 into 1/2 0. 0 into 1/2 is 0. Directly for determinant of this part find out. Determinant of this part 3 -2, 1, x 2, 1, 8, 8, 1. Determinant find out करो बेटा. Determinant of this part. Determinant बेटा किस तरह हो जाएगा? 1/2 बेटा, 1/2 3 2 8 1 1. नेक्स्ट टर्म बेटा माइनस, देखो ऑलरेडी माइनस है, देन माइनस इंटू -2 हो जाएगा बेटा. x 8
1 1, लास्ट टर्म बेटा +1 x2 8 8 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा 1/2 शिफ्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/2 नो रिक्वायरमेंट फॉर 1/2, 1/2 शिफ्ट हो जाएगा एंड 0 हो जाएगी। क्लियर है बेटा? नाउ सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस टर्म करो बेटा। सिंप्लीफिकेशन करोगे बेटा, दैट मीन्स 3 बेटा बाहर आ जाएगा। दिस नंबर इज 2 - 8। नेक्स्ट टर्म माइनस इंटू माइनस +2 x - 8। नेक्स्ट टर्म बेटा 1 8x - 16 इज इक्वल टू 0। 2 - 8 माइनस माइनस +2 x - 8 प्लस 8x - 16 3 - 6, सॉरी फर्स्ट टर्म इज 3 इंटू दिस टर्म, सॉरी ब्रैकेट मिस्टेक हो गया। 3 इंटू दिस टर्म, ओनली सिंगल टर्म है बेटा, नो ब्रैकेट इन दिस टर्म। दिस इज -16 इज इक्वल टू 0 है। 3 इंटू -6 2x - 16 प्लस 8x - 16 is equal to 0. This is 3 into 6 is also -18. We write this term directly as a -18. -18. Now this term is 10x and 16 in plus 16 30 to 18 -50 हो जाएगा बेटा, is equal to 0. Value of x is equal to, this term is a value of x and the value of x is equal to 5. This is your final answer 5. मतलब D option is your final answer. कोई डाउट है बेटा? बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट टर्म, यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पॉइंट्स दिस एंड दिस। यूजिंग डिटर्मिनेंट बेटा फाइंड आउट करोगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस टर्म एंड दिस टर्म। देखो बेटा कुछ भी नहीं है, अगर बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, द पॉइंट्स इज 1, 2 and 3, 6. Points are 1, 2 and 3, 6 and the other point is x, y. Generalized point यूज करोगे बेटा x, y. x, y जनरल पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट आ जाएगा, वेरिएबल टर्म। नाउ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कंडीशन फॉर कोलिनियर अप्लाई करो बेटा। कंडीशन फॉर कोलिनियर मींस डायरेक्टली बेटा 0 हो जाएगा, मींस 1/2 x, y 1 1 2 1 3 6 1 इज इक्वल टू 0। 1/2 बेटा शिफ्ट हो जाएगा, 1/2 इंटू 0 0 हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट टर्म बनेगी बेटा टर्म x 2 6 1 1 माइनस y, सेकेंड रो डिलीट करोगे 1 1 3 1, सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट करोगे। नेक्स्ट टर्म प्लस 1 1 2 3 6 1 2 3 6 इज इक्वल टू 0। 1 2 3 6 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो बेटा। सिंप्लीफिकेशन x, this is 2 - 6 minus y 1 - 3 plus 6 - 6, this term is 0, remainder term जो आएगी this is -4x minus 2y, this is equal to -4x, this is -2 plus term 2y is equal to 0 बेटा। this term is equal to 2y is equal to 4x, 2 कैंसिल हो जाएगा, y is equal to 2x। चेक करो बेटा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सेम टर्म है, थर्ड पॉइंट वेरिएबल पॉइंट चूज करोगे x एंड y, 3 पॉइंट्स हैं, कोलिनियर है मींस डिटर्मिनेंट 0 कर दोगे। क्लियर है बेटा? थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत इजी वीडियो है, आप लोगों को समझ आई होगी, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो होगी। थैंक यू स्टूडेंट।